नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग का जो सेशन होने वाला है ना, ये हम लोग यहाँ पे ढेर सारे MCQ देखेंगे बायोलॉजी पे बेस्ड, जो कि आपको रेलवे के एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, द एनिमल दैट डू नॉट डेवलप हाइपरटेंशन इन स्पाइट ऑफ हैवी इनटेक ऑफ सॉल्ट। बोला गया नमक के भारी सेवन के बावजूद भी उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम किसको नहीं आती है? भेड़ को, भैंस को, बाघ को या फिर ऊँट को? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? कैमल। कैमल जो है इनके पास हम्फ होता है, इनके पास जो है ना कुबड़ होती है। वहाँ पे ये अपना जो है ना सारा का सारा फैट को स्टोर करके रखते हैं, अपना वसा जो है वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। और उसके अलावा दोस्तों इसी स्टोरेज में ये जितना भी इनका जो ये भी जितना भी ये सॉल्ट लेते हैं ना, वो भी उसमें काम करता है, यानी कि हेल्प करता है। तो इसी वजह से ये हैवी सॉल्ट इनटेक कर भी लेते हैं तो भी इन्हें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी मॉड्यूलेटेड बाय चेंज ऑफ। एक एंजाइम की गतिविधि को किसके परिवर्तन के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पीएच के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। दोस्तों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है ना तो वो आपका क्या है? पीएच है। ठीक है, पीएच और टेम्परेचर दोनों की अगर हम बात करें, ये दोनों ऐसे जो है ना आपके फैक्टर्स होते हैं जो कि एंजाइम पे बहुत ज़्यादा एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा फैक्टर होते हैं, बहुत बड़े। तो अगर मान लीजिए कोई भी एंजाइम है, अगर आप उसको कोई एक स्पेसिफिक पीएच नहीं देते हैं तो वो काम नहीं करेगा। हर एंजाइम का ये फिक्स होता है कि इतने ही पीएच पे और उस पीएच के साथ साथ उतने ही टेम्परेचर पे वो वर्क करेगा। हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक पीएच और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, दोनों ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एंजाइम की गतिविधि में परिवर्तन कब आएगा? यदि आपने उसके पीएच में परिवर्तन कर दिया तो। प्रोटीन आर डाइजेस्टेड बाय, अब यहाँ पूछा गया प्रोटीन को कैसे डाइजेस्ट किया सकता है? प्रोटीएज, अमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएजेस। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोटीएज। प्रोटीएज यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, प्रोटीएज के नाम से ही आप गेस कर सकते हैं कि प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। बात करें दोस्तों एमाइलेज की, तो ये आपके सलाइवा में पाए जाने वाला प्रोटीन है, आपके लार में पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है। लाइपेज की बात करें दोस्तों तो ये फैट को डाइजेस्ट करता है, वसा को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये आपके पैनक्रियाज वाले भाग से, यानी कि अग्नाशय वाले भाग से ये सिक्रीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। पूछा गया कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन। कोलेस्ट्रॉल कहाँ किस में नहीं मौजूद होता है? ग्राउंडनट ऑयल, बटर मिल्क और आइसक्रीम। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्राउंडनट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों, लंग्स आर लोकेटेड इन। फेफड़े कहाँ होते हैं? तो दोस्तों फेफड़े प्लूरल कैविटी में होते हैं। यहाँ बेसिकली पूछ रहा था कि मान लीजिए आपके दो फेफड़े हैं, तो इन दोनों फेफड़ों के आसपास जो एक लेयर पाई जाएगी, जो एक भित्ति यानी जो एक मेम्ब्रेन पाई जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरल कला उसको कहा जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, आप इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगर पेरिटोनियम की, तो पेरिटोनियल कैविटी कहाँ कहाँ होती है? ये आपके लीवर के आसपास पाई जाती है और आपकी किडनी के आसपास पाए जाने वाली एक प्रकार की मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो उस मेम्ब्रेन को हम पेरिटोनियम कैविटी कहते हैं। पेरिकार्डियम कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये हार्ट में पाया जाने वाला एक प्रकार का आपका भित्ति है, ये हृदय के चारों ओर मौजूद होता है। नेक्स्ट में आते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर हम। Which of the following disease is caused by the consumption of nitrate contaminated food and water? बोला गया है कि अगर किसी दूषित जल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है? मीनी माता, ऑस्टियोपोरोसिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम और फिर दिया गया एस्बेस्टोसिस। करेक्ट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? नाइट्रेट की अधिकता से हमेशा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। इसमें बच्चे का शरीर का रंग एकदम ब्लू हो जाता है, नीला हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके हीमोग्लोबिन में जाकर के नाइट्रेट अटैच हो जाता है। ठीक है, मिनी माता ये आपको किसकी वजह से होता है? ये हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों ये मरकरी की अधिकता से, Hg की अधिकता से, पानी में अगर मरकरी की अधिकता होगी तो मिनी माता नाम का रोग होगा। ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें दोस्तों तो जिसमें हड्डियां बहुत पोरस हो जाती हैं, हड्डियां में बहुत पोर्स हो जाते हैं यानी छिद्र हो जाते हैं, और ये एक हड्डी से संबंधित रोग है। इसका अगर आपको चेक करवाना है तो आप कौन सा टेस्ट करवाते हैं? हड्डी संबंधित हर रोग को आप BMD टेस्ट के द्वारा चेक कराते हैं। इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसका भी नाम आपको हमेशा याद रखना है। डेंसियोमीटर इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो मदद करता है हड्डियों के बारे में पता लगाने के लिए कि घनत्व कितना है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है?
सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा गया है इंडोक्राइन ग्लैंड, तो पिट्यूटरी इंडोक्राइन ग्लैंड ऐसी होती है जो कि बहुत छोटी होती है। अंतःस्रावी का मतलब समझते हैं ऐसे ग्लैंड जिसमें निकलने वाले सारे हार्मोन डायरेक्ट जाके ब्लड में मिल जाए, उनको किसी भी तरीके का डक्ट का ज़रूरत नहीं है, उनको किसी भी तरीके का नलिका की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपके क्या हो जाते हैं अंतःस्रावी। और पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि है। पिट्यूटरी में से दोस्तों बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं जो अलग अलग तरीके से मदद करते हैं। एड्रिनल में से निकलने वाले हार्मोन के नाम मैं आपको एक बार बता दूं, इसका नाम है, इसमें पाए जाते हैं जो है एड्रिनलिन, और दूसरा है आपका एपिनेफ्रीन, ठीक है, और तीसरा आप नोट कर सकते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, और उसके बाद होता है आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। 4 प्रकार के हार्मोन इसमें एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। थायराइड जो है ये आपका थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। पैनक्रियास से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो दोस्तों पैनक्रियास से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, ये आपके रक्त में शुगर के लेवल को बढ़ाएगा। आमतौर पर जानवर जगह बदल सकते हैं, लेकिन इसमें से ऐसा कौन सा जानवर है जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता है? हाइड्रा जो है दोस्तों ये अपना जो है पोजीशन नहीं चेंज कर सकता है, याद रखिएगा। डीएनए में क्या पाया जाता है? पेंटोस शुगर, हेक्सोस शुगर, एरिथ्रोस और सेडोहप्टिलोस, ठीक है। यहाँ हिंदी में गड़बड़ दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में सेम कहेंगे। पेंटोस शुगर जो है दोस्तों ये डीएनए में पाया जाता है। डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए सबसे ज़्यादा ये मदद करता है पेंटोस शुगर। जेनेटिक्स टर्म किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो जेनेटिक टर्म देने के लिए जो साइंटिस्ट फेमस है उनका नाम है, जेनेटिक टर्म पूछा गया है, तो ये जो टर्म है ये दिया गया है बेटसन के द्वारा। काम किसने किया है इस पे? जीन पे और जेनेटिक्स का जितना भी थियरी है मेंडल के द्वारा दिया गया। और टर्म मतलब आनुवंशिकी शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो बेटसन नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया है। जोहानसन नाम के जो साइंटिस्ट हैं दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले जीन टर्म दिया था, ये भी याद रखिएगा, जीन शब्द सबसे पहले जोहानसन ने दिया था। टीएच मॉर्गन जो है दोस्तों, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ड्रोसोफिला की आँख पे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था। और टीएच मॉर्गन फेमस है आपका जो है ना थियरी ऑफ म्यूटेशन के लिए। इन्होंने जो है ड्रोसोफिला की आइस पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो इन्होंने लिंकेज दिया था, हाँ लिंकेज, ठीक है, लिंकेज जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो याद रखिएगा थ्योरी ऑफ म्यूटेशन के लिए ह्यूगो डी वेरिस फेमस है। मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज इज प्रोड्यूस्ड बाई, ज़्यादातर जो हमें बायोलॉजिकल डैमेज होता है किसकी वजह से होता है? एक्स रेस, गामा रेस, बीटा रेस, अल्फा रेस। करेक्ट क्या है दोस्तों? गामा रेस बहुत ज़्यादा इसकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है, बहुत तेज़ी से पेनिट्रेट कर लेता है, इसलिए इसी को ये जो है ना डैमेज कॉज कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच प्रोटीन शुगर पेयर इज प्रेजेंट इन मिल्क? बोला गया दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों? तो उसमें केसिन और लैक्टोज, ये 2 शर्कराएँ ऐसी हैं जो कि उसमें मौजूद होती हैं, एक केसिन दूसरा लैक्टोज। सैप्रोफाइट आर द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द फूड ऑन। बोला गया है मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है? मृतोपजीवी का मतलब ऐसे कोई भी जीव जो किसी मृत प्राणी पे या मरी हुई चीज़ों पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपका सैप्रोफिटिक कहलाते हैं, ठीक है। वो अपने भोजन के लिए मरी हुई चीज़ पे डिपेंड होंगे, उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। आयोडीन सोल्यूशन इज़ यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। आयोडीन का आप सोल्यूशन किस लिए यूज़ करते हैं? यदि आपको स्टार्च का पता लगाना है, किस चीज़ में स्टार है कि नहीं है, स्टार्च है या नहीं है, उसके लिए आप आयोडीन को उसमें मिक्स कर देते हैं, तो ये ब्लू कलर का आपको डार्क ब्लू कलर देता है, जिससे पता चल जाता है कि उसमें स्टार्च है या नहीं है। दोस्तों हम आयोडीन का सोल्यूशन कैसे बनाते हैं ये भी पूछा जाता है। दोस्तों आयोडीन का सोल्यूशन बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड लिया जाता है प्लस NaCl लिया जाता है, ये दोनों मिला करके इसका हम एक विलयन तैयार करते हैं, और इस विलयन के द्वारा इस विलयन को हम जिस भी चीज़ में हमें स्टार्च चेक करना है उस पर डालेंगे, तो उसमें अपने आप कलर आ जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि उसमें स्टार्च है या नहीं है। सो प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक यौगिकों से शराब के उत्पादन किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब भी हम लोग अगर ऐसा काम करते हैं कि हम बैक्टीरिया का प्रयोग करके फर्मेंटेशन करा रहे हैं, तो उस तरीके का जो रिस्पिरेशन होता है वो अवायवीय श्वसन कहलाता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन कहलाता है, जिसमें कि बेसिकली जो भी आपके जो है फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उनको अपना रिस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? अवायवीय श्वसन, ठीक है। नेक्स्ट है आते हैं हम लोग ओडोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील विद द। ओडोंटोलॉजी दोस्तों जिसमें हम टीथ के बारे में स्टडी करते हैं, दांतों के बारे में, ठीक है। बोन के बारे में किस में स्टडी करेंगे? ऑस्टियोलॉजी में हम बोन के बारे में स्टडी करेंगे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन यूजुअली बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ। बायोडिग्रेडेबल कचरे को आमतौर पर इसकी मदद से हम किस में परिवर्तित कर सकते हैं? तो दोस्तों बायोडिग्रेडेबल जो है ना वो
कैसे डिग्रेड हो सकता है एक्चुअली में ये पूछा गया है। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब यही होता है कि बैक्टीरिया उनको तोड़ पाए तभी वो बायोडिग्रेडेबल कहलाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं आपको। इसी तरीके की बहुत सारी और भी क्लासेस करने के लिए आपको इस चैनल पर बने रहना होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।